गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक खन्ना और आज हम क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आइए चैप्टर 4 को करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि समीकरण क्या होती है। अभी तक हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि बहुपद क्या होते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है। हमने पढ़ा था वहां पे जिसमें चर अचर से जो मिलकर बनता है वो क्या हो जाता है, हमारा बहुपद हो जाता है। हमने उसकी वहां पे डिग्री यानी कि घात पढ़ी थी। ठीक है, और उनके नाम पढ़े थे, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ये सभी समीकरण में भी होते हैं। इसमें भी होता है रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण। ठीक है, तो समीकरण कब होगी, जैसे मैंने कोई चीज लिखी, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा है x+2, ये क्या है, इसको बोलेंगे हम रैखिक बहुपद। लेकिन अगर इसके इक्वल में कुछ मैं लिख दूं, जैसे मैंने इक्वल में 0 लगा दिया तो इक्वल में 0 आ गया। तो जब इक्वल में कोई चीज लिख दी, डायरेक्ट समझो, अगर इक्वल करके लिखा हो कुछ चीज तो आप इसको कह सकते हो ये क्या है, समीकरण है। ठीक है, अभी सिंपल समझे, समीकरण है। जैसे मैंने लिखा x² + 2x = 3, ये भी एक समीकरण है। मैंने लिखा x² + 3x + 5 = 0, ये भी एक समीकरण है। मैंने लिखा x³ + 2x² + 5x + 3 = 0। इस तरह से पैटर्न में लिखी जाती है समीकरण। ठीक है, तो आपको समझना है समीकरण क्या होगी, जब इस तरह से इक्वल में कोई डिजिट लिखा हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम समीकरण। तो पहली हेडिंग समझ आएगी समीकरण क्या है। अब समझना हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मानक रूप से पहले मैं आपको ये करा देता हूं कि समीकरणों की घात आप कैसे पहचान सकते हो। ठीक है, तो पहली हेडिंग को देखेंगे कि समीकरणों की घात आपको कैसे पहचाननी है। चर की घात, चर की अधिकतम घात समीकरण की घात होती है। कहने का मतलब ये, जो चर राशि होगी इसमें उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपकी क्या होगी, समीकरण की घात यानी कि डिग्री होगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला, मैंने लिखा x+2 = 0। यहाँ पे चर राशि यानी कि वेरिएबल कौन है, x है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, 1। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी उसको बोलते हैं हम रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। दूसरे नंबर पे आओ, अगर एक के बाद क्या आएगी, 2 डिग्री आएगी। जैसे लिखा मैंने x² + 2x + 3, इस तरह से कोई लिख दिया, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। और तो जिसकी डिग्री 2 होगी, यहाँ पे इक्वल में 0 लिखा है, जिसकी घात दोगी, देखो यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे घात 1 है, और यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे घात 2 है। तो जब घात दोगे उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात, देखो इक्वल में 0 लिखा है तो समीकरण है, और जब 2 घात है तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। वहीं अगर त्रिघात वाला भी है, कोई लिखा हो x³ + x² + 2x + 3 = 0, इस पैटर्न में कोई चीज लिखी हुई है तो उस, और इसकी घात कितनी, मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ पे 3 है, तो इसको क्या कह सकते हो आप, त्रिघात बहुपद कह सकते हो, यानी कि 3 घात वाला बहुपद। त्रिघात है लिखा हुआ, त्रिघात बहुपद नहीं, समीकरण आ जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इक्वल में 0, अगर इक्वल में 0 ना होता तो आप बोल सकते हैं इसको त्रिघात बहुपद। ठीक है, अगर इक्वल में 0 नहीं है, लेकिन यहाँ इक्वल में 0 है तो क्या बन गया, त्रिघात समीकरण। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये है हमारी, इसको घात को बोलते हैं डिग्री, घात को बोलते हैं डिग्री। तो जिसकी डिग्री 3 उसे क्यूबिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसकी डिग्री 1 उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। यहां तक समझ आया। इसके बाद आता हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो क्या होती है, देखो इस पैटर्न में लिखी गई होती है। तो अगर मेरे को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो वो ऐसे लिखी जाती है, ax² + bx + c = 0। इसको आप क्या करना है, इसको याद करना है, एग्जाम में पूछी जाती है। कई बार बहुपद की पूछ लेता है
कि द्विघात बहुपद का मानक रूप बताइए, तो आपको क्या करना है, जीरो को हटा देना है, बस इतना लिखना है। समीकरण का पूछे तो इक्वल में जीरो लगा देना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जहां ए कोमा बी कोमा सी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स हैं, इनको बोलते हैं रियल नंबर्स है। लेकिन जो ए है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ऐसा क्यों है कि ए जीरो नहीं हो सकता, बी और सी तो कुछ भी हो सकते हैं इसमें से, बी और सी जीरो भी हो सकते हैं। कई बार हो सकता है ये वाला पोर्शन ना दिया गया हो, आपको लिखा रखा है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ से, इसको समझो, मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, क्यों, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स है, बस बीच वाली नहीं है। ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू जीरो, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री इसकी क्या है, 2 है, ठीक है। तो कई बार मिडल टर्म गायब होगी, कई बार लास्ट वाली टर्म गायब होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या होंगे, जीरो होंगे, यहाँ बी जीरो हो गया तो ये वाला गायब, सी जीरो हो गया तो ये वाला गायब, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता, क्यों, अगर ए जीरो हो गया तो जीरो से मल्टीप्लाई होगी, जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म गायब होगी, तो बच गया बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, यानी कि रेखिक हो जाएगी। लेकिन हम तो बात द्विघात की कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका मानक रूप, अगर पेपर में आ जाए लिखने के लिए तो ये चाहो तो आप पूरा लिख देना, वरना इतने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो समझ आया। इसके बाद आता है मूल ज्ञात करने की विधियां, ठीक है। अब इसके क्या करना है, देखो बहुपद में हम जिनको शून्यांक कहते थे, बिल्कुल लगभग वही सेम तरीका है निकालने का, यहाँ पे हम उनको मूल यानी कि रूट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो विधियां पढ़नी है, एक और विधि थी वो कट गई, तो अब देखो यहाँ पे गुणनखंड विधि करनी है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि बिल्कुल वही है, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई आगे करानी है, साइन देखना है, क्लियर है। फिर आता है द्विघाती सूत्र, इसको हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 में, ठीक है, और इसको करेंगे 4.2 में। तो अभी समझो हम कर रहे हैं पहले 4.1, जब 4.2 और 3 स्टार्ट होगी तब मैं इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, दोनों विधियां कैसे अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या बोला गया है। आपको बोला गया है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, आपको बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, आपको बोला गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। तो इसको ओपन करते हैं, देखो ये क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीका लगाते हैं, मैं एक सर्व समीका लिखता हूँ, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और से तो ये बीच में लिखी जाती है क्योंकि a की पावर घटती है और b की पावर बढ़ती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ समझना है इसको, क्वेश्चन को। तो ये a है, ये प्लस है और ये b है, तो क्या बनता है इसका, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी कितना 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a कितना है x और b कितना है 1, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 ये हो गया इक्वल, यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई करा तो 2 और x की हो जाएगी 2x और 2 की 3 से हो जाएगी 2 3 जा 6, ये हो गया। अब ध्यान दो, सबको एक तरफ लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 x, ये प्लस का 2x इधर आ जाएगा माइनस में और ये माइनस का 6 इधर आ जाएगा प्लस में, इक्वल में बच गया 0। इससे ये कैंसिल हो गया, आपका बच गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 और प्लस 6 ऐड हो गया, कितना हो गया 7 इक्वल टू 0। तो इसकी जो घात है, घात यानी कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। हाँ ये है द्विघात समीकरण है, समझे। अगर इसकी डिग्री 2 से कम या 2 से ज्यादा आ जाती तो हम बोलते हैं द्विघात समीकरण नहीं। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल,
ये माइनस अंदर इंटू करेगा, देखो यहाँ माइनस, यहाँ इंटू, ये प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2x, 2x, यहाँ पे इक्वल के साथ इक्वल नहीं आता तो इसको रहने दो। अब देखो क्या करना है आपको, सबको एक तरफ लेकर आ जाइए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का 6 इधर प्लस में आ जाएगा और ये प्लस का 2x इधर माइनस में आ जाएगा, इक्वल में बचेगा आपका 0। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x माइनस 2x दोनों सेम साइन के तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 2x हो गया माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पे भी घात कितनी है, घात यानी कि डिग्री कितनी है, 2 है, तो 2 है, तो हाँ ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो आपको इस पहले वाले की इसके पहले से मल्टीपल करानी है, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करानी है, फिर इसकी इससे करवानी है, फिर इसकी इससे करवानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो x की x से मल्टीप्लाई होगी, आपको पता है जब सेम वेरिएबल होते हैं, यहीं पे देखो x इंटू एक्स दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर x की 1 से देखिए यहाँ प्लस, यहाँ इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, x की 1 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x। क्लियर है भाई। अब यहाँ इस 2 की बारी आई, अब 2 की कराओ दोनों से, यहाँ माइनस है इंटू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, 2 की x हो जाएगी, हो गया 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 1 जा 2, ये हो गया इधर का। अब राइट हैंड साइड पर आ जाओ, x और x की कराओगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है, यहाँ इंटू है और यहाँ प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, एक्स की 3 से कराओगे 3x। अब इस वाले की बात आ जाएगी, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 की x से कराओगे तो 1x, 1x को हम x लिखते हैं। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 3 जा 3। अब अगर आपको डायरेक्ट पता है तो देखो इससे कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं तो आप क्या करो, एक तरफ ले लो, पहले इनको सॉर्ट आउट कर लो, थोड़ा सा सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर देखो ये प्लस का 1x है, माइनस का 2x है, तो देखो प्लस के 1 और माइनस के 2, तो माइनस का x बचेगा। ठीक है, और ये माइनस का 2, और इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 3 में से एक x को घटा दो तो बचेगा प्लस का 2x माइनस 3। अब क्या करो, सबको एक तरफ ले आओ, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस का है माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस के माइनस के 2x, ये माइनस के इधर आ गया प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये देखो माइनस के एक्स और माइनस के 2x कितना हो गया, माइनस के 3x, और ये माइनस के 2 और ये प्लस के 3, 3 में से 2 चलेगी तो कितना बच गया, 1 बच गया, लेकिन प्लस का 1 इक्वल में 0। तो बताओ यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितने वेरिएबल की 1 है, आप इसको उस तरफ भी ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो डिग्री 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे घात कितनी है, घात है 1, तो क्या बोलोगे, नहीं ये है द्विघात समीकरण नहीं है, या अथा ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ आया। ये वाला पार्ट देखो, इसका 4 पार्ट सेम, यहाँ पे वही रूल अप्लाई करना है, पहले इसकी इससे कराओ, फिर इसकी इससे कराओ, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई। x की 2x से कराओगे जाएगा 2, और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये s हो जाएगा, देखो 2x इंटू एक्स, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ समझो, और x की जब 1 से कराओगे, देखो यहाँ प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, x 1 जा x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 की 2x से कराओगे 3 2 जा 6x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 1 जा 3, इधर आ जाओ, x की x से कराओगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की 1 से कराओगे प्लस के x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, आप देखो कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ देखो 2x स्क्वायर ऐसा ही, ये प्लस के 1x और ये माइनस के 6x, ये हो जाएगा माइनस के 5x, ये हो गया माइनस के 3, ये प्लस के एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस का x आ जाएगा इधर माइनस के x,
अब देखो यहाँ 2x² ये है और माइनस के 1x² है, तो क्या बचेगा ओवरऑल ये x²। देखो इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया, माइनस के 5x और माइनस के x हो जाएगा माइनस के 6x, और ये है माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे जो इसकी घात आ गई है वो समीकरण की घात यानी कि डिग्री, वो कितनी आ गई 2। तो जब डिग्री 2 आ गई तो आप बोल सकते हो अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। आपको बोला गया है 2x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 1। तो चेक करते हैं। देखो सेम वही 2x की यहाँ पे इससे इसकी मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसकी इससे 2x की x होगी हो जाएगा 2x²। अब प्लस इंटू माइनस माइनस 2x, देखो 2 3 जा 6 और x आ गया तो x हो गया। सेम इस 1 की इसमें, फिर इस 1 की इसमें, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 की x में कराओगे तो x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 की 3 से कराओगे 1 3 जा 3। सेम यहाँ पे आओ, इसकी इससे, फिर इसकी इससे, इसकी इस वाले से, इसकी इस वाले से, x की x से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो गया x²। प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, x की x 1 से कराओगे तो x 1 जा x। अब 5 वाले की बारी आई, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाता है, 5x से कराओगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 1 जा 5। अब देखो इसको क्या करो, कोई ऐड हो रहा है, हाँ ये दोनों हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों हो रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 6x माइनस x माइनस के 7x प्लस 3 x²। ये माइनस के x और ये प्लस के 5 है, एक माइनस एक प्लस है तो हमेशा घटेगा, लेकिन बड़े में से छोटा, 5 में से एक गया तो कितना बच गए 4x, साइन हमेशा बढ़ेगा आएगा, प्लस के 4x माइनस 5। सबको एक तरफ लेकर आ जाओ, 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये माइनस के x² हो गया, ये माइनस के 4x हो गया, और ये माइनस का है तो ये प्लस के 5 हो गया, और इक्वल में क्या बचा 0, क्योंकि सारा इधर आ गया। अब देखो 2x² में से एक x² चला गया इसमें से ये, तो बच गया यहाँ पे x²। अब ये देखो माइनस के 7x है और ये माइनस के 4x है, दोनों पे नेगेटिव साइन तो ऐड होंगे, तो -7 और -4 माइनस के 11x हो गया, और ये प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 8 हो गया। तो यहाँ पे भाई जो इसकी डिग्री आ गई यानी कि घात आ गई, इसकी घात आ गई यानी कि इसकी डिग्री जो आ गई वो कितने आ गई 2 आ गई। तो अतः ये है द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। सेम इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे x² है, लिखो प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक आपके लिए आइडेंटिटी लिख देता हूँ, आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2 और बीच में माइनस, पहले क्या a² यानी कि x², फिर प्लस b² प्लस b कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a कितना है x और b कितना है 2। इसको अब नीचे देखो, यहाँ पे x² ऐसा ही प्लस 3x प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ गई, इधर वाली x², 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ 2 2 जा 4, ये हो गया माइनस के 4x। कुछ ऐड नहीं हो रहा, सबको एक तरफ लेकर आओ, जो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस का इधर माइनस के x² माइनस के 4, और ये प्लस में आ जाएगा 4x इक्वल में आएगा 0। देखो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, यहाँ देखो प्लस 3x है, यहाँ 4x है, तो ये जाएगा 7x, यहाँ प्लस के 1 या माइनस के 4, तो 4 में से 1 गया तो माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो उनका 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे घात जो आई है
घात कितनी यहाँ पे 1 है, इसकी 1 है, क्या 2 है? घात जो है क्या इसकी 2 है? घात इसकी डज नॉट इक्वल टू 2 है। तो आप बोल सकते हो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट बचे, उनको भी देखते हैं। तो इसका 7 पार्ट देखते हैं। आपको बोला गया x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट x² माइनस 1। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, सर समीकरण बन रही है, उसको पहले समझते क्या है। a+b का होल क्यूब है, तो उसको समझो। एक मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं हिंदी में सर्व समीकरण। क्या होती है? a+b का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। a की जगह x है प्लस b की जगह 2 है, तो क्या है a³ यानी कि x³ प्लस b³ प्लस b कितना है 2 का क्यूब प्लस 3a², a मतलब x², b मतलब 2 प्लस 3a कितना है x इंटू b कितना है 2² इक्वल, इसके अंदर इंटू करा 2 ऐसा ही, x और x² कितना हो जाएगा x³, 2x की 1 में कराओगे तो माइनस के 2x। अब क्या करो, x³ प्लस 2 का क्यूब होता है 8, कई बच्चे 2 3 जा 6 कर देते हैं, गलत हो जाता है। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 2 जा 6x², यहाँ पे प्लस 3x ऐसा ही, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वली हो गया 2x। इसको एक काम करो, ये प्लस का 2x क्यूब इधर किस में आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस का 2x इधर आ जाएगा प्लस में, इक्वल में बचेगा 0। तो ध्यान दो, ये माइनस का 2x क्यूब है और ये प्लस का x क्यूब है, इसमें से एक घट जाएगा तो बचेगा माइनस के x क्यूब, ये वाला। और इसके बाद लिखो स्क्वायर वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म्स एक ही है प्लस 6x², ये भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद बचती है x वाली टर्म, देखो यहाँ देखो 4 3 जा 12x प्लस 12x और प्लस 2x, ये दोनों भी कंप्लीट हो गई, बचा प्लस में 8 इक्वल में 0। आप चाहो तो यहीं से आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 आ गई तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको पूरा कर लो। क्यूब प्लस 6x² प्लस 12 और 2 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसकी जो घात है वो कितनी है 3 है, यानी कि आप कह सकते हो घात जो है वो डज नॉट इक्वल टू 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, लिख देना है आपने, समझ आया। ऐसे इसका लास्ट पार्ट देखो, आपको बोला गया है, अब यहाँ क्या है a माइनस बी का होल क्यूब चल रहा है, तो यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लिखो। ये होता है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², ये होता है। ठीक है, अब देखो x³ अपनी जगह आ गया x³ माइनस 4x² सेम आ गया माइनस x प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ गई। ये a है भाई, ये माइनस ये b है, a³ यानी कि x³ माइनस b³ यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3a² a मतलब x² और 3a² b मतलब 2, फिर है प्लस 3a कितना है x और b कितना है 2, तो करो इसको सोल्व। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल, ये हो गया x³ माइनस 2 का क्यूब होता है 8
3 टू जा 6 माइनस के 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर दो, प्लस का इधर माइनस में आएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, और कुछ कट रहा है ऐसे डायरेक्ट तो रहने दो, बाकी इधर ले आना। लिखो इसको माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस के 8 माइनस के 6x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x। सबको एक तरफ लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1, ये माइनस के 8 इधर प्लस में आ गया, ये माइनस वाला प्लस में आ गया और ये प्लस वाला इधर माइनस, इक्वल बच गया 0। देखो पहले स्क्वायर वाला देखो, इसमें यहाँ है और ये है, माइनस के 4x प्लस के 6x है, कितना बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का बड़ा ये है। x वाला देखो ये 12x है, ये x है, दोनों नेगेटिव हैं तो 1 और 12 कितने हो गए 13x। गिनती के अक्षर कितने हैं 1 और 8, कांस्टेंट टर्म 8 और 1 9 इक्वल 0। तो अब देखो इस पूरी समीकरण की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है 2। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो इसकी घात है, घात यानी कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं हम अतः यह द्विघात समीकरण है। ये आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन समझ आया, हमने इसके 8 पार्ट थे टोटल, 8 के 8 किए हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।